राजस्थान का गौरवशाली इतिहास अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम एक ऐसा राजवंश पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं मेवाड़ का गुहिल वंश, जिसमें वीर इतने हुए हैं कि हमारी गिनती खत्म हो जाए। एक से एक महान वीर, महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में अपना नाम सोने के अक्षरों से दर्ज करवाया है। ऐसे महान राजवंश को आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। उस वंश का नाम है मेवाड़ का गुहिल वंश। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं पहली स्लाइड पे। गुहिल वंश की बात करें तो गुहिल वंश आगे जाके वही सिसोदिया वंश भी कहलाया था, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन वंश है। ठीक है, सबसे प्राचीन वंश है और इसी कारण मेवाड़ रियासत को कहते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, क्योंकि यहाँ पे शासन करने वाला वंश सबसे प्राचीन वंश था। गुहिल वंश की स्थापना करने वाले थे राजा गुहिल, जिन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद एक महाप्रतापी शासक हुए हैं जिनका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल को कहते हैं गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इनके काल में ही गुहिलों की शक्ति चरम पर चली गई थी। चरम कहते हैं, चरमोत्कर्ष एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी इनके काल में इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया था, सेना गठित हो गई थी और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी मेवाड़ रियासत में। इसलिए इनको कहते हैं वास्तविक संस्थापक। इन्होंने एकदम स्थायी स्थापना कर दी थी मेवाड़ रियासत की। इनका मूल नाम काल भोज था, जो इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि एक ऋषि थे जो वन में निवास करते थे और उनकी गाय चराते थे बप्पा रावल, जिनको बाद में हारित ऋषि ने आदेश दिया और आशीर्वाद भी दिया कि जाओ और शासन करो। तब इन्होंने फिर चित्तौड़ पे शासक था मान मौर्य का, मौर्य शासक था जिसका नाम था मान मौर्य, उसका चित्तौड़ पर शासन था। उसके ऊपर बप्पा रावल ने आक्रमण किया, उसको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था बप्पा रावल ने। और चित्तौड़ पर अधिकार तो किया और वहीं से मेवाड़ मेवाड़ रियासत मूलतः चित्तौड़ की मानी जाती है, तो चित्तौड़ से मेवाड़ रियासत की शुरुआत हुई थी। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार करके मेवाड़ की पहली राजधानी किसको बनाया था? नागदा उदयपुर को। सबसे पहले अधिकार भले चित्तौड़ पे कर लिया, लेकिन चित्तौड़ को राजधानी नहीं बनाया था। मेवाड़ रियासत की राजधानी बनाया गया था नागदा उदयपुर को बनाया गया था। तो मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा उदयपुर। उसके बाद इन्होंने कैलाशपुरी एक गांव है जो उदयपुर के अंदर पड़ता है, उसमें एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी हारित ऋषि के आराध्य देव थे, इसलिए और मेवाड़ के राजवंश के भी आराध्य देव है एकलिंग जी। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। पाशुपात संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एकलिंग जी मंदिर और बप्पा रावल की। ठीक है, तो एकलिंग जी मंदिर की बात करें तो ये आपको जो फोटो दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी का मंदिर का ऊपर से दृश्य है, काफी सुंदर मंदिर है। तो प्राचीनतम मंदिरों में से एक है एकलिंग जी का मंदिर, और राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर है पाशुपात संप्रदाय का, शैव संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, और ये फोटो है अपने बप्पा रावल की। ठीक है, ये बप्पा रावल है। ठीक है, जो हारित ऋषि के शिष्य भी थे और मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं सबसे पहले, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को ईरान पर्शिया तक खदेड़ दिया था। ठीक है, इतने शक्तिशाली थे। ये एकलिंग जी मंदिर का ही है। जो सास बहु मंदिर है वो भी है, दिख रहे हैं आपको। सहस्त्र बहु मंदिर, सास बहु मंदिर भी है कैलाशपुर के अंदर। फिर एक शासक हुआ है अल्लट। अल्लट के बारे में दो चीज ध्यान रखनी है कि अल्लट ने पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। ठीक है, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? महाराजा अल्लट ने। अल्लट मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित थे। इन्होंने एक विदेशी कन्या जिनका नाम था हरिया देवी, उनसे विवाह किया, तो अंतरराष्ट्रीय विवाह। ठीक है, इन्होंने मेवाड़ यानी उदयपुर के अंदर एक गांव है जगत गांव, जगत गांव के अंदर अंबिका माता का मंदिर बनवाया, जिसे कहते हैं जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया था राजा अल्लट ने, जिसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, फिर एक शासक हुआ है रावल जैत्र सिंह। रावल और राणा शाखाएं शुरू होगी। ठीक है, पहले रावल होगी फिर राणा शाखा की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो रावल शाखा में कुछ दो तीन शासक इंपॉर्टेंट है जिनमें से प्रश्न बनते हैं, वो अपने को ध्यान रखने हैं। रावल जैत्र सिंह की बात करें तो इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इल्तुतमिश को पराजित कर दिया। दिल्ली का सुल्तान था जिसने मेवाड़ पे आक्रमण किया था। ठीक है, उसने योजनाएं भेजी थी मेवाड़ पे कब्जा करने के लिए, लेकिन रावल जैत्र सिंह ने उसकी योजना को असफल कर दिया, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से इल्तुतमिश हार गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान को पराजित करने वाले रावल जैत्र सिंह। फिर शासक हुए हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की बात करें तो रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। ठीक है, ये दो ही शासक पढ़ने हैं रावल में, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन वो अपने काम के नहीं है, प्रश्न बनता नहीं है, तो उसमें टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अपन टू द पॉइंट चलेंगे जिनमें से प्रश्न बनते हैं। रावल रतन सिंह की बात करेंगे तो रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। उसके बाद राणा शाखा शुरू हो गई थी। ठीक है, तो रावल शाखा के अंतिम शासक।
इनके बाद इनकी पत्नी का नाम था रानी पद्मिनी थी। ठीक है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने साका किया था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ये कहानी मैं आपको सुनाने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। राघव चेतन, पद्मिनी, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, ये पूरी कहानी आप सब जानते हैं। ठीक है। तो उसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं 1303 ईस्वी। याद रखना, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। फिर शासक राणा शाका से हुई। राणा शाका शुरुआत करने वाले थे राणा हम्मीर। राणा हम्मीर की उपाधि है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन क्यों कहते हैं? इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक कहते हैं। गुरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू की थी। ठीक है। महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़े थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? राणा हम्मीर ने। ठीक है। अक्सर भील समुदाय उसी का उपयोग करते थे। राणा पुंजा जो महाराणा प्रताप की सेनापति थे, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से ही मुगलों की सेना पर आक्रमण किया था। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में दिल्ली के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था मेवाड़ रियासत पर और युद्ध हुआ था सिंगोली नामक स्थान पे। सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था राणा हम्मीर ने। ठीक है। अब ये देखने को मिलेगा, हर बार दिल्ली के सुल्तानों ने मेवाड़ पे आक्रमण किया और हर बार मुक्की खाई। ठीक है। मेवाड़ इसलिए कहते हैं, मेवाड़ को वीरों का वंश कहते हैं। ठीक है। एक से एक वीर हुए हैं। दिल्ली बड़े बड़े सूबों के बड़े बड़े ठिकानों के शासकों ने आक्रमण किया था मेवाड़ के ऊपर। दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत। उसके सल्तनत के शासकों ने आक्रमण किया था मेवाड़ पे, लेकिन हर बार मुक्की खा के गए। ठीक है। फिर शासक हुए राणा लाखा। राणा शाखा के अगले शासक देखेंगे अब राणा लाखा। चुंडा वगैरह और हुए हैं, लेकिन उसमें अपन टाइम बाद करेंगे। ठीक है। राणा लाखा। राणा लाखा की बात करेंगे तो राणा लाखा के काल में हुआ था हंसाबाई मोकल विवाद। हंसाबाई मोकल विवाद। हंसाबाई कौन थी? मारवाड़ की राजकुमार थी। मारवाड़ के राजा रायमल की बहन थी। उनका विवाह राणा लाखा से हुआ था और उनका पुत्र हुआ था मोकल। तो हंसाबाई मोकल विवाह हम जोधपुर के राठौड़ वंश में पढ़ चुके हैं, तो बार बार वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, शॉर्ट में समझा देता हूँ। हंसाबाई मेवाड़ के महाराणा लाखा से उनका विवाह हुआ था। और थी कौन? ये मारवाड़ के रायमल की बहन थी। और मारवाड़ के रायमल ने राणा लाखा से हंसाबाई के विवाह की शर्त रखी थी कि भाई राणा लाखा का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था राव चुंडा। चुंडा को शासक नहीं बना के मोकल को शासक बनाया जाए, ये शर्त रखी। क्योंकि मोकल छोटा बेटा था, लेकिन शर्त रखी रायमल ने कि विवाह तभी करवाऊंगा जब हंसाबाई के बेटे को राजा बनाएंगे। तो राव चुंडा ने प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं आजीवन शासक नहीं बनूंगा और आजीवन कुंवारा रहूंगा। ठीक है। इसको कहते हैं, राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं रावचुंडा को। ठीक है। ये वो कहानी थी पूरी। फिर मोकल की हत्या कर दी थी चाचा और मेरा ने। उसके बाद चाचा और मेरा से बदला लिया था महाराणा कुंभा ने। तो ये कहानी मैं आपको समझा चुका था। ठीक है। आवल बावल की संधि हुई थी महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। ठीक है। राणा लखा के काल में जावर माइंस की खुदाई हुई थी। ठीक है। जावर माइंस राजस्थान की सबसे बड़ी माइंस है जो अभी भी चल रही है। लाखा के काल में भले शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी भी चल रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करके चलती है वहां पे, और ये सीसा और जस्ता के मामले में सबसे बड़ी माइनों में से एक है। ठीक है। लाखा के काल में पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण भी राणा लाखा के काल में। फिर शासक बनते हैं हंसाबाई का ही बेटा, जो संधि के बीच में तय हुआ था। हंसाबाई का बेटा मोकल। मोकल बनता है शासक मेवाड़ का, जिन्होंने चित्तौड़ के अंदर समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। पहले सूर्य मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार करवाया। अगर बात करें चाचा और मेरा, इनके दो सरदार थे जिन्होंने मोकल की हत्या कर दी। हत्या क्यों की, उसका कारण भी अपन हंसाबाई मोकल विवाद में ही पढ़ चुके हैं कि भाई राठौड़ों का प्रभाव बढ़ने लग गया था रायमल के कारण, क्योंकि रायमल को मोकल का संरक्षक बना दिया गया था। मोकल उम्र में छोटा था इसलिए। तो रायमल ने क्या किया, राठौड़ों का प्रभाव बढ़ा दिया मेवाड़ पे। इस बात से नाराज होकर चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। फिर कुंभा ने बदला लिया इन दोनों से। फिर बात करते हैं इनका पुत्र, मोकल के पुत्र बनते हैं शासक महाराणा कुंभा, जिनको कहते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। सबसे शक्तिशाली शासक और स्थापत्य प्रेमी, कला प्रेमी, संगीत प्रेमी। कई ग्रंथ इनके काल में लिखे, इन्होंने लिखे। कुछ वीणा वादक थे, शिव भक्त थे। ठीक है। प्रचंड विद्वान थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के पिता मुगल थे। उनकी पुत्री थी एक, इनके बारे में इतिहास में पूछा जाता है, रमाबाई। रमाबाई वागीश्वरी इनकी पुत्री थी। ठीक है। ये भी कला प्रेमी थी। और महाराणा कुंभा की मृत्यु के बारे में बात करें तो 1468
पुत्र उदा ने हत्या कर दी थी, जिसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा की बात करें तो इनकी उपाधियों की बात करें, महाराणा कुंभा को उपाधियां दी गई है अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। इनके काल में ग्रंथ लिखे गए थे, एक लिंग महात्म्य, संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, काम प्रबोध, कामराज रतिसार और रसिक प्रिया। इनमें से कुछ ग्रंथ महाराणा कुंभा ने लिखे हैं, कुछ इनके दरबारी विद्वानों ने लिखे। ठीक है, महाराणा कुंभा के जीवन की बात करें तो इनके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध की बात कर लेते हैं। सन 1437 में एक युद्ध लड़ा था महाराणा कुंभा ने, जो लड़ा था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा, मेवाड़ और महमूद खिलजी प्रथम, जो मालवा का शासक था, महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों के बीच में हुआ था सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में, जिसमें महमूद खिलजी को बुरी तरह हरा दिया था महाराणा कुंभा ने। और इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ कला और साहित्य में पढ़ा है डिटेल में। ठीक है, ठीक है, इसको विष्णु ध्वजगढ़, भारतीय मूर्तिकोश, अजायब घर वगैरह बहुत सारे इसका उपनाम है। राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह में भी है। ठीक है, उसके बाद महमूद खिलजी ये युद्ध हार गया था सारंगपुर का। उसके बाद महमूद खिलजी चल के गया था कुतुबुद्दीन शाह के पास। ठीक है, महमूद खिलजी युद्ध हारने के बाद महाराणा कुंभा से युद्ध हारने के बाद गया कुतुबुद्दीन शाह के पास, जो कि गुजरात का शासक था। उसके पास गया और बोला कि भाई मेवाड़ रियासत काफी आंखों में कांटे जैसे चुभ रही है, तो इसको हमने हराना होगा किसी भी हाल में। इन दोनों के बीच में संधि में तय हुआ कि भाई दोनों मिल के आक्रमण करेंगे वापस मेवाड़ के ऊपर, और मेवाड़ को जीतने के बाद मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे दोनों। तो उस संधि को कहते हैं चंपानेर की संधि, जो इन दोनों के बीच में हुई थी, महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में चंपानेर की संधि की। और दोनों ने संयुक्त सेना बनाकर बदनौर के महाराणा कुंभा पे आक्रमण किया, और बदनौर जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है वर्तमान, वहां पे युद्ध हुआ 1457 में। महाराणा कुंभा थे एक तरफ अकेले और एक तरफ महमूद खिलजी प्रथम, जिसको पहले ही हरा के भगा दिया था महाराणा कुंभा ने, और उसकी सेना के साथ आई थी कुतुबुद्दीन शाह, जो कि गुजरात का शासक था। इनकी सेना ने संयुक्त रूप से महाराणा कुंभा पे आक्रमण किया, और होना क्या था वही हुआ, फिर हार गए दोनों ही, और दोनों को खदेड़ दिया महाराणा कुंभा ने। तो इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर के अंदर कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, जहां पर व्यापारी आज भी शॉल वगैरह चढ़ाते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी भी है। कुंभा के स्थापत्य की बात करते हैं, राजस्थान के स्थापत्य का जनक कहते हैं, तो कहते हैं भाई मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग में से 32 का निर्माण और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो इनमें प्रमुख की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ के अंदर ही स्थित है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर, बसंतीगढ़ और शांतिगढ़ या देवगढ़, देवगढ़ स्थान राजसमंद में है, ये देवगढ़ दुर्ग की बात हो रही है, जिसका एक नाम और भी है शांतिगढ़, जो सिरोही के अंदर स्थित है। इनके निर्माण करवाए थे महाराणा कुंभा ने। प्रमुख दुर्ग है, बाकी 32 दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था महाराणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ के अंदर वेलका, इनका एक जैन व्यापारी थे वेलका, जिन्होंने श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, श्रृंगार चवरी जो एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, उसी श्रृंगार चवरी के अंदर महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उनका विवाह हुआ था। ठीक है, चित्तौड़ के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कुंभा के काल में ही हुआ था। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया, और रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया तो विमल शाह ने था, लेकिन किनके काल में हुआ था? महाराणा कुंभा के काल में। ठीक है, महाराणा कुंभा की मृत्यु की बात मैं बता देता हूँ डिटेल में, अपन शुरू में पढ़ चुके थे। महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी 1468 ईस्वी में। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक मामदेव कुंड है, जिसके किनारे पर उनके पुत्र महाराणा कुंभा के पुत्र उदा 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 को पूरा नाम क्या है? उदय सिंह प्रथम। उदय सिंह प्रथम ने क्या किया था? महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिसोदिया वंश का पहला पितृहंता। ठीक है, फिर शासक बनते हैं कुंभा के बाद बात करते हैं, कुछ और भी शासक बनते हैं बीच में। विक्रमादित्य, भोजराज वगैरह, वो सब कमजोर शासक थे। ठीक है, उसके बाद शक्तिशाली शासक बने थे, सॉरी विक्रमादित्य भोजराज तो सांगा के बाद में बनते हैं। कुंभा के बाद बीच में एक आध शासक और आए हैं कमजोर शासक, जिनके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन सीधे ही इंपोर्टेंट शासकों को ही पढ़ेंगे। उसके बाद बनते हैं महाराणा सांगा, शक्तिशाली शासक, जिनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था, और 1508 में मेवाड़ के महाराणा बने थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के पिता का नाम महाराणा रायमल था, और इनकी माता थी, सॉरी इनकी पत्नी का नाम था महारानी कर्णावती। ठीक है, तो अब इससे देखें तो महाराणा रायमल सांगा से पहले शासक बने थे। ठीक है, कुंभा के बाद रायमल शासक बने थे, लेकिन रायमल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन रायमल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चुप रहिए।
प्रश्न पूछा जाए वही अपने को पढ़ना है, ठीक है, अपने को विद्वान नहीं बनना है। मृत्यु बात करें तो महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 में कालपी दौसा के अंदर मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, उसके बारे में डिटेल में बात अपन करेंगे। महाराणा कुंभा की बात करें तो महाराणा कुंभा एक सर्वश्रेष्ठ राजस्थान के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। महाराणा कुंभा कई युद्ध लड़े, पूरे जीवन में युद्ध लड़े इन्होंने कई, और सारे ही युद्धों में महाराणा सांगा अच्छी तरह से युद्ध जीते थे। कुंभा मेरे मुंह से निकल गया था, सांगा की बात कर रहे हैं। महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह, जिन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और सारे ही युद्ध जीते लगभग, ठीक है। अंतिम युद्ध हुआ था बाबर के विरुद्ध जिसमें वीर गति प्राप्त हो गई थी उनको, सारे युद्ध उससे पहले वाले जीते। बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं खातौली का युद्ध 1517। 3 युद्ध है ये पूछे जाते हैं। खातौली का युद्ध 1517 में बूंदी के अंदर स्थान है खातौली, किसके बीच में हुआ था, महाराणा सांगा और दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। देखा, मैंने कहा दिल्ली वाले बार बार उंगली करते और मेवाड़ वालों से मुंह की खा के जाते थे दिल्ली वाले। तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, इनके बीच में युद्ध हुआ और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खदेड़ दिया, हरा के भगा दिया था। उसके बाद फिर शासक बना, फिर आक्रमण किया उसने 1518 के अंदर धौलपुर के अंदर। धौलपुर का स्थान है बाड़ी, तो बाड़ी का युद्ध हुआ था वापस महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, फिर आया और फिर हार के गया इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा से, ठीक है। एक हुआ था 1519 में घाघरोन का युद्ध। घाघरोन कहाँ, झालावाड़ के अंदर है। घाघरोन दुर्ग पर अधिकार था किसका, महमूद खिलजी सेकंड का, और महाराणा सांगा नहीं चाहते थे कि भाई विदेशियों का राजस्थान के किसी भी दुर्ग पे कब्जा हो, तो इन्होंने घाघरोन पे आक्रमण किया 1519 में। महाराणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और जिसमें महमूद खिलजी हार गया और महाराणा सांगा ने अपने कब्जे में ले लिया घाघरोन का दुर्ग। इसकी ट्रिक है केबीजी, केबीजी, ठीक है, केबीजी 17, 18, 19। वैसे केजीबी सुना होगा, केजीबी एक जासूसी एजेंसी है, ठीक है। अपने इंडिया में रो चलती है, वैसे केजीबी चलती है, रशिया की यूएसएसआर की जासूसी एजेंसी थी। इसे याद कर सकते, केजीबी या केबीजी याद रख लो, ठीक है, केबीजी। और डेट याद रखनी 17, 18, 19। तो के से खातौली, बी से बाड़ी, जी से गागरोन, 17, 18, 19, ठीक है। तो ये थे महाराणा सांगा के 3 इंपोर्टेंट युद्ध। उसके बाद बात करते हैं महाराणा सांगा के 2 और युद्ध हुए थे बाबर के साथ, उन युद्धों की बात कर लेते हैं। पहला युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 के अंदर बयाना का युद्ध, जो हुआ था भरतपुर के बयाना, भरतपुर के अंदर पड़ता है। महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था बयाना का युद्ध, जिसमें बयाना का युद्ध में बाबर और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा युद्ध जीत गए। इसके जस्ट 1 महीने भर बाद 17 मार्च को एक और युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, जो हुआ था भरतपुर के अंदर ही हुआ था, महाराणा सांगा और बाबर के युद्ध के बीच में, जिसमें सहलदी तंवर और खानजादा ये नागौर के जो थे वो महाराणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। इन्होंने विश्वासघात किया, इससे सांगा की हार हो गई और बाबर उसको युद्ध को जीत गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से कौन लड़ते। ये काफी पाती पर्वण एक रस्म होती है जिसके तहत राजस्थान के सारे शासकों को एक छत्र के नीचे लाके महाराणा सांगा युद्ध लड़े थे बाबर के विरुद्ध, जिसके अंदर महाराणा सांगा का सहयोगी कौन कौन थे। उसमें थे रावजीत सिंह बीकानेर के शासक, मालदेव जोधपुर से, पृथ्वीराज कछवाहा आमेर से, अशोक परमार जगनेर भरतपुर से अंदर से, हसन कामेवाती मेवात से, उदय सिंह पागड़ से, भारमल ईडर यानी गुजरात के अंदर पड़ता है वहां से, मेदिनी राय गुजरात से। ये सारे शासक महाराणा सांगा की तरफ से लड़े थे, जिसमें ये तय हुआ था कि ये सारे, सबसे बड़ी बात थी महाराणा सांगा की सेना सिर्फ तलवारों के बल पर लड़ रही थी, जबकि बाबर पहली बार भारत में तोपें लेकर आया था और राजपूत सेना, राजस्थान की सेनाएं तोपों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो महाराणा सांगा ने योजना बनाई थी कि भाई कैसे भी करके बाबर की तोपों को तबाह करना है। तोपों को तबाह करने के लिए सहलदी तंवर और खानजादा इन दोनों को भेजा था कि भाई बाबर की तोपें बर्बाद कर दो जिससे अपन युद्ध आराम से जीत जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले ही बाबर को सूचना दे दी और बाबर ने तोपों की सुरक्षा बढ़ा दी, जिस कारण फिर बाबर ने जैसे ही तोपों का इस्तेमाल किया तो उस तोपों की आवाज से महाराणा सांगा की सेना में भगदड़ मच गई और इनके हाथी घोड़ों ने अपने ही सैनिकों को कुचलने लग गई, जिस कारण महाराणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा इन 2 लोगों की गद्दारी के कारण, सहलदी तंवर और खानजादा नागौर की। बात करें सांगा की युद्ध में रक्षा किसने की थी, तो झाला अज्जा ने। झालाओं को पता है महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासकों की रक्षा करते रहते हैं, झाला वंश के शासक, सॉरी सरदार, सादड़ी पे इनका शासन होता है झालाओं का। सांगा की रक्षा, सांगा का राज्य चिन्ह धारण किया था झाला अज्जा ने। और महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को कालपी दौसा के अंदर, ये अपन पहले बता चुका हूँ। इनको विष दे दिया था इनके सरदारों ने, ठीक है, महाराणा सांगा को जहर देके मार दिया था इनके साथियों ने, ठीक है, 30 जनवरी 1528 के अंदर।
महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है महाराणा सांगा की छतरी। ठीक है, तो ये थे महाराणा सांगा, महाप्रतापी शासक, आजीवन युद्ध लड़े इन्होंने, सारे युद्ध जीते थे। ठीक है, शरीर पे 80 घाव, एक हाथ कट गया था, एक आंख चली गई थी, उसके बावजूद भी प्रचंड योद्धा थे महाराणा सांगा। ठीक है, तो सांगा तक पढ़ लेते हैं, बाकी का ज्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, बाकी का कल अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।